उर्दू ज़बान की चौथी किताब में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 61 का ज़राअत नंबर 2 तक पढ़ा चुका। इंशाल्लाह सबक नंबर 61 का ज़राअत नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल के पुर्ज़े और उनके नाम। हल तो तुमने देखा ही है, जिससे खेत जोतते हैं। अब तुम हल के तमाम पुर्ज़ों को देखो और उनके नाम याद कर लो। ये देखो, ये हल है। ठीक है, ये हल की तस्वीर है। नंबर 1, ये लोहे की नोकदार सलाख फार कहलाती है। ये लकड़ी का पुर्जा गाव दुम सा जिस पर फार जड़ी है परहारी कहलाता है। नंबर 3, इस दरमियानी पुर्जे को जिसमें परहारी ठोकी है कढ़ा कहते हैं। ये नीचे को है। नंबर 4, ये खड़ी लकड़ी जो कढ़े से जुड़ी हुई है इसका नाम पुरेथा है। नंबर 5, ये लकड़ी की खूंटी जो पुरेथे के ऊपर सिरे के करीब लगी हुई है मुठिया है। नंबर 6, ये लंबी लकड़ी जिसका एक सिरा कढ़े में ठुका हुआ है हरीस कहलाती है। नंबर 7, इस लकड़ी की खूंटी को जो हरीस के बाहरी सिरे के पास लगी है हरीनी बोलते हैं। नंबर 8, ये लकड़ी के टुकड़े जो कढ़े के छेद में हरीस के ऊपर और नीचे लगे हुए हैं इनको पाट या पाटी कहते हैं। नंबर 9, हल लोहे के भी बनाए जाते हैं मगर इनमें एक पुर्जा और होता है जिसको सीना कहते हैं। इन आहनी हलों से खेत की जुताई बहुत गहरी होती है। जिस कदर मिट्टी उखड़ती है वह हल के सीने पर आती और आप ही आप पलट भी जाती है। यह इस तरह नीचे की मिट्टी उलटकर हवा और धूप में आ जाती है। ये तरक्की दादा हल कहलाता है। गर्ज हल वही अच्छा है जो खेत को गहरा जोते और उखड़ी हुई मिट्टी को लौट भी दे। अभी मैंने सबक नंबर यहाँ तक पढ़ा चुका, तीसरा ज़राअत में। ठीक है, अब इसके अंदर ये हल के जो पुर्जे हैं वो देखेंगे। ये जो हल के अंदर जो ये है पार्ट, ये देखेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं पाट। क्या कहते हैं? पाट। ठीक है, वो हमने पढ़ा है, पाट कहते हैं। ठीक है, इसको पाट कहते हैं। इसको मुठिया कहते हैं, जो हमने पढ़ा है अभी, मुठिया। ठीक है, इसको पुरेथा बोलते हैं, इसको पुरेथा। ठीक है, और इसको परहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परहारी बोलते हैं इसको। और इसको ये नुकीली से जो है इसको फार बोलते हैं। नंबर 2 में हमने पढ़ा था ना, ये नंबर 2 में इसी के बारे में तो मैं बता रहा हूँ। इसको फार बोलते हैं, इसको हरीस बोलते हैं। ठीक है, इसको हरीनी बोलते हैं। समझ गए?
और इसको क्या कहते हैं, इसको कढ़ा कहते हैं। आप यहाँ तक याद कर लेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़राअत नंबर 4 पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कोई भी लफ्ज़ या फिर उनके माना, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। और आपसे शिकायत रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।